हीरा, हीरा, हीरा। हीरा, हीरा, किसने किया ये? हीरा, कैसे हुआ ये? हीरा बोलो। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था पारुल। तूने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। तुम सबने हीरा की मदद से मुझे यहाँ बुलाया। हीरा, क्या है ये सब? मैं मजबूर थी, सीनियर्स ने मुझे ये नाटक करने को कहा। सुबह कॉलेज में तुम्हारी दीदी ने हमें डराया था ना। अब इसी हालत में घर जाओ और उसे बताओ असली डर क्या होता है। अब चिल्लाना जैसे कॉलेज में चिल्ला रही थी, दामिनी दीदी बचाओ बचाओ। देखो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, जाने दो मुझे। क्यों? दामिनी दीदी नहीं आएगी बचाने के लिए? बुलाना भी दीदी को, बुला। चिल्ला दीदी दीदी, बुलाना दीदी को, बुला। दीदी, लो आ गई पारुल की दीदी। तू गाड़ी में जाके बैठ। तो तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? हाँ, मैं डराने नहीं, मारने आई हूँ। अब वो तैयार है, मगर उसे नहीं पता कि उसके हर बदलाव पर हमारी नजर है। वो धीरे धीरे अपने सच को पहचान रही है। कान चश्नी शुरू करो। कीचक, मार डालो इनको। माँ,
मेरी गुड़िया को ना अच्छे से खाना खिलाइए, खाती नहीं आजकल ये ढंग से। दीदी बताओ ना, मेरे वहां से जाने के बाद क्या हुआ था? पारुल, तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। कोई तुझे परेशान करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दामिनी, तुमने उन लोगों को। दामिनी, ये बताओ, कल कुछ बच्चों के साथ तू कालिया हिल्स गई थी कि नहीं? पता था मुझे कुछ ऐसा ही होगा। तुम्हें पता है, कल से वो सारे बच्चे गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब करतूत तुम्हारी है। बोलो, क्या किया तुमने उन लोगों के साथ? आप शांत हो जाइए, आप उस पर गुस्सा मत कीजिए प्लीज, वरना वो खींचा खा जाएगा। आपको तो हमेशा मेरी बातों से दिक्कत है, लेकिन मैंने जो किया है वो सही किया है। उन्होंने मेरी बहन को सताया तो सजा तो मिलनी ही थी। दामिनी! नहीं कीचक नहीं, पापा को छोड़ो। दामिनी अपने स्वरूप के अनुरूप है, बेटी है वो तेरी, फिक्र है उसे तेरी, और तू सवाल पूछने की जगह उसका ध्यान रख। माफ कर दो मुझे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा अगर तूने उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो फिर भूलना मत, 5 पिशाचिनियों की काली छाया कीचक की नजर से उसे देख रही है। समझा तो? माफ कर दो मुझे। दीदी प्लीज पापा को बचा लो। छोड़ो मुझे। माफ कर दो खींचक, छोड़ दो। दामिनी कुछ बोलो उसे, तुम्हारी बात सुनेगा वो। छोड़ दो उसे प्लीज। खीचक, पापा को छोड़ो। मैंने कहा पापा को छोड़ो, ये मेरा हुक्म है। पापा उठिए पापा, उठ जाइए, उठिए। संभाल के। ठीक तो है ना आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ और इसके पीछे क्या वजह है मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और ये बात कोई नहीं बदल सकता। और रही बात बच्चों की, तो उन्हें सजा मिलनी थी, और अगर आगे भी मुझे करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन अपनी बहन पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। दीदी सब मेरी गलती है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे सजा मिलनी चाहिए। शांत रहो नंदिनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मुझसे हुई है। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था, यूं गुस्से में आकर उसे दामिनी पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। 23 साल पहले मैंने जो कुछ भी किया जान के बदले किया। दामिनी के खतरनाक अतीत की जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मैं और क्या करती? मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। बस करो नंदिनी, बस करो, मत याद करो ये सब। याद है ना हमने हमारी बेटी को क्या कहा है? दामिनी का बस इसी बात पर यकीन रहने दो
कि उस पर कोई काला साया है। हमें हमारी बेटी को इसी सच के साथ जिंदा रखना होगा। कैसे हंस रहे हो तुम? तुम्हें पता है आज पापा ने मुझे फिर डांटा और मैं बस अब तुम जल्दी वापस आ जाओ। मैं कब तक अपने दिल की बात बस पारुल को बताऊंगी? पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अपना सच बताना चाहती हूँ, लेकिन क्या मेरा सच जानने के बाद तुम मुझे अपनाओगे? सिद्धांत, सिद्धांत, तुम वापस आ गए? दामिनी, मेरी जान, तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारे लिए ही वापस आ रहा है। अच्छा सुनो, मैंने मॉम डैड से बात कर ली है। मुझे तुम्हें सब कुछ मिलकर बताना है। एक काम करो, तुम अपने अड्डे पर मिलते हैं। अरे मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, इसीलिए। दामिनी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। एक काम करो, तुम अड्डे पर मिलो, टाइम से पहुंच जाना। ओके बाय, आई लव यू। I love you. I love you too. दीदी, अरे पारुल, वहां क्यों खड़ी? अंदर आ। मैं और कीचक तुझे थोड़ी ना कुछ करेंगे। क्या हुआ गुड़िया? वो कुछ लाई थी तुम्हारे लिए। क्या लाई है? परम धाम परम रम परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकांत मनंतकम सुरासुरेंद्रे सिद्धेंद्रे स्तुतम स्तौमि परात्परम सुरपद्य दिनेशम च गणेश मंगलायनम। बेटी, इस रक्षा सूत्र को हम कई वर्षों से अपने यज्ञ, साधना और तपस्या से अभिमंत्रित करते आ रहे हैं। तुम अपनी बहन के लिए यहाँ कई वर्षों से आ रही हो, इसलिए इस रक्षा सूत्र को हम तुम्हें दे रहे हैं। इसे अपनी बहन के हाथ में बांध दो। अरे वाह, तो बांध भी दे। ये क्या हो रहा है? को बचाओ! दीदी, ये क्या हो रहा है? ये पारुल ने क्या किया? बचाओ! कोई है? प्रचंड कर, भवंड कर, विकराल कर, शमशान के अंश से कंकाल को निकाल कर, भगिनी की रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। दामिनी इस कुंभे की वारिस है, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। नहीं कीचक, मैंने कीचक, पारुल को छोड़ो। कीचक, पारुल को छोड़ो, ये मेरा हुक्म है। तू ठीक तो है? तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो दीदी। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? अगर मुझे कुछ हो जाता तो कीचक तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। दी, वो माँ कहती है ना कि आपके ऊपर कोई काला साया है। मैं बस उससे और कीचक से आपको दूर रखना चाहती थी।
ठीक है, पर आइंदा मत करना। लेकिन जब तूने मुझे वो धागा बांधा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने देखा कि कुछ औरतें लाल कपड़ा पहनकर हाथ चलाकर कोई मंत्र पढ़ रही हैं। ऐसा लगा जैसे मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं। वो जो कोई भी थी, लगा कि अपने हैं, जैसे मेरा उनके साथ कोई नाता है। पारुल, चाहे ये कोई ख्वाब सा है, पर मुझे ये एक आधे अधूरे सच सा लग रहा है। सिद, मैं अभी आई। हेलो, दामिनी ने कुंबा देखा, इसका मतलब उसने झूमर को भी देखा होगा। क्या उसने रेवा को भी? नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दामिनी कुंबे से नहीं जुड़ सकती। क्या करूं मैं अब, कैसे रोकूं ये सब? 23 साल से ये तमाशा चल रहा है। कब तक हम किच्चक के जरिए दामिनी का कवच बनकर रहेंगे? जब तक दामिनी के दिल में उसके परिवार के लिए प्यार है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जल्द ही उसके मन में काली शक्तियां और नफरत और भी उजागर होंगी और वो हमारी हो जाएगी। लेकिन तब तक हमें इंतजार करना होगा, मगर उसे इस बात का एहसास जरूर होगा कि साथ कोई काला साया नहीं है, बल्कि वो हमारे वंश का अंश है। हमारे उत्तराधिकारी है। और वो दिन दूर नहीं जब उसका सच से सामना होगा। दामिनी, जल्दी बताओ, क्या बोला मॉम डैड को? यही कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। ये वही लड़की है जिसका मेरे दिल को इंतज़ार था। पता नहीं कितनी हिम्मत करने के बाद मैं उसे बता पाया कि वो कितनी सुंदर है, कितनी मासूम है, कितनी खूबसूरत है, और जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कनें धड़कती है। और फिर क्या, मेरी तरफ देखकर मॉम डैड मान गए। वो तो मान गए, पर क्या वो मानेगी? ये सभी बातें सुनकर पारुल मान जाएगी ना? तुम तो मेरी बेस्टी हो ना, और वो तुम्हारी बहन है। मुझसे ज्यादा तुम उसे जानती हो ना। दामिनी, बताओ ना कि वो मानेगी कि नहीं। दामिनी प्लीज बताओ ना, बताओ ना। एकदम परफेक्ट है। जैसे मुझे बोला है ना, वैसे ही पारुल को भी बोल देना। तुम आज रात घर पे डिनर के लिए आ जाओ और उससे प्रपोज भी कर देना वहाँ। परफेक्ट, क्या आइडिया है यार। आई लव यू यार, तुम सच में मेरी बेस्टी हो। दी, क्या हो गया तुम्हें? दी, तुम सिद्धांत को इतना पसंद करती हो तो बता दो ना उसे।
मुझे लगता है वो तुझे पसंद करता है। नहीं दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं। बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि वो भी आपको बहुत पसंद करता है। चल अच्छा हुआ, तूने ये बोल के मेरे दिल का बोझ उतार दिया। लेकिन अगर उसने तुझे प्रपोज किया तो? वो ऐसा क्यों करेगा? वो मुझे पसंद ही नहीं करता। और अगर उसने ऐसा किया भी ना तो मैं उसे ना कर दूंगी, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। दी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और उसके बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। हाँ बेटा, घर में सब ठीक ठाक है ना? अंकल सब बहुत अच्छे हैं। सब लोग आप सबसे मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे हम। अंकल मुझे पारुल से कोई ज़रूरी बात करनी है, अकेले में। कोई बात नहीं, जा बेटा। चले? मुझे पता है पारुल, तू मना ही करेगी और फिर सिद्धांत सिर्फ मेरा हो जाएगा। पारुल, आज मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि तुम ही वो लड़की हो जिसका मेरे दिल को इंतज़ार था। बहुत हिम्मत रखने के बाद मैं तुमको ये बता पा रहा हूँ कि तुम कितने मासूम हो, कितनी खूबसूरत हो। हाँ पारुल, तुम ही वो लड़की हो जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। I love you पारुल। सिद्धांत, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन यस पारुल, मुझे पता था तुम भी मुझे उतना ही लाइक करती जितना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती जितना मैं तुमसे करता हूँ। I love you पारुल, I love you। तूने मेरी पीठ पे छुरा मारा? इतनी हिम्मत तेरी? तुझे पता है ना मैं सिद्धांत से कितना प्यार करती हूँ। ऐसा बदला चुका है तूने मेरे प्यार का। अब समझ आया, वो धागा तूने मुझे बचाने के लिए नहीं, अपने रास्ते से हटाने के लिए बांधा था, है ना? दी, ऐसा कुछ रुक जा नहीं है। वहीं पे। दीदी प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। कीचक, मार डालो इन दोनों को। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीचक, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। धोखा किया है मेरे साथ, धोखा। नहीं बेटा, किसी ने धोखा नहीं किया। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मेरी बात सुनो। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै।
पारुल बेटा, अरे सिद्धन बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, तू ठीक है ना बेटा? ये साधु बाबा को किसने बुलाया? इन्हें मैंने बुलाया था, लेकिन सिर्फ दामिनी को वश में करने के लिए। हाँ। ये सब हो क्या रहा है? दामिनी, दामिनी कहाँ पर है? असंभव, असंभव। मेरे द्वारा अभिमंत्रित रक्षा कवच को कोई मानव तो क्या दानव भी नहीं तोड़ सकता। ये कैसे इस कवच को भेद कर चली गई? इसमें जरूर कोई और सच्चाई है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। बोलो सच, कौन है यह दामिनी? आपने उसे कहाँ भेज दिया? मैंने तो आपसे उसे वश में करने के लिए कहा था, मुझसे दूर भेजने के लिए नहीं। आपसे विनती करती हूँ, मेरी दामिनी को वापस ले आइए। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। वो अपने शक्तियों के बल पर कहीं गई है और तुम दोनों झूठ पर झूठ बोल रहे हो। काला साया का पीछे होना और काली शक्तियों का स्वामी होना, दोनों में अंतर होता है। सच्चाई तो यह है कि दामिनी कोई इंसान नहीं है और ना ही तुम्हारे कोख से जन्मी है। साधु महाराज जी क्या कह रहे हैं? दामिनी दीदी आपकी बेटी नहीं है? ये सच है, दामिनी मेरी कोख से नहीं जन्मी है। ये सब कुछ 23 साल पहले शुरू हुआ था। एक बार तुम्हारे पापा बहुत बीमार हो गए थे। डॉक्टर ने कहा इन्हें बचा पाना मुश्किल है। फिर किसी ने बताया कि पास के घने जंगल में डायनों का एक कुनबा है। वो अपने काले जादू से हर तरह के रोग को ठीक कर सकती थी, लेकिन उसके बदले में वो जो भी मांगे उन्हें देना होता था। मेरे पति को बचा लीजिए, उसके बदले में आप जो कहेंगी मैं दूंगी। मेरे कुनबे को एक ब्याहता माँ के खून की जरूरत है, क्या तुम दोगी? हाँ, दूंगी। अगर तेरे पति को ठीक करना है तो तेरे इस नवजात बेटे को भी यहाँ रखना होगा। इसे कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। प्रचंड कर, भवंड कर, विकराल कर। ठीक हूं मैं। बाबू, बाबू देख, बाबू, बाबू आंखें खोल, देख बाबा। देखिए ना, ये आंख नहीं खोल रहा है। क्या हो गया इसको? बाबू, ये तूने क्या किया? क्या किया ये तूने? तूने अपने शब्दों का मान नहीं रखा। मार डाला मेरे बच्चे को मार डाला तूने। रेवा ने कहा कि अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो उसकी शक्तियों का, उसके कुनबे का विनाश हो जाएगा। और उसने पंच तत्व के तौर पर अपनी बेटी मुझे दे दी। ले इसे, ये मेरी बेटी है और तुम्हारे मरे हुए बेटे के बदले इसे मैं तुझे सौंप रही हूँ और यही मेरा प्रायश्चित है। ये क्या कर रही है तू? बेटी है ये तेरी, हमारी वंशज है। ये मेरा कुनबा है और मैं इस कुनबे की मुखिया हूँ। मेरा फैसला अटल है, ये तेरी कभी नहीं हो सकती। हमारे पास एक दिन जरूर आएगी। ये हमारी वंशज है।
लोगों ने मुझे मेरी माँ से चुराया, अपना बनकर धोखे में रखा। तुम लोग ना ही मेरे माँ बाप हो और ना ये मेरी बहन और ना ही ये घर। मुझे मेरे घर से दूर रखा, मुझे मेरी माँ से दूर रखा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगी। हमारी दामिनी, हमारी वंशज आ गई। अब वही होगा जो हम चाहते थे। जय माँ काली, महाकाली, भद्रकाली, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा हट हे मैं इसकी शक्तियों के सामने शून्य हूं। इसकी मां ने तुझे सौंपा था ना, ये बस ये अपने मां की सुन सकती है। दुर्भाग्य से इसकी मां अब इस दुनिया में नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। दामिनी को घर में लाने का वक्त आ गया है। उसे तख्त में बिठाने की घड़ी आ गई है। चलो। गुरु भी एक है, शक्तियां भी एक कर। बदन में इसकी राख है, आंख में इसकी रात है। पिशाचनी को बलवान कर। दामिनी, कितने दिन से इंतजार था इस दिन का कि आप अपने असली रूप को पहचानो, अपने बल को। इन इंसानी रिश्तों को तो अब आप भूल ही गई हैं। मैं बता नहीं सकती कि हम कितने खुश हैं। चलो अपने असली घर, चलो। दीदी प्लीज, इनके साथ मत जाओ। तुम इनके जैसी नहीं हो दीदी, प्लीज। ले चलो इन इंसानों को कुनबे में, वही होगा इनका फैसला। अपने अंदर की अच्छाई को मरने मत दे दामिनी। तेरी माँ रेवा, वो बहुत अच्छी थी, उसकी अच्छाई है तेरे अंदर। अपनी माँ की बात सुन दामिनी, सुन मेरे। खिचक, ले चलो इन धोखेबाजों को। नहीं 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 बेटा। आपकी माँ के बाद यह तख्त सालों से आपके इंतजार में है। दामिनी आए और अपना सिंहासन संभाले और इन धोखेबाजों को कीचक का आहार बनने दे। दीदी नहीं, इन लोगों की बात मत सुनो प्लीज। ये लोग तुम्हारे कोमल मन और दिमाग से खेल रहे हैं। इन लोगों की बात मत सुनो। मैं वहां गई और उन्हें अपना खून दिया।
रेवा, मेरी दीदी मुझे वापस दे दो। इस सबको खत्म कर दो प्लीज। मेरी दीदी मुझे वापस दे दो। माँ, दामिनी, मेरी बच्ची, आज तुझे इस गद्दी पर बैठा देख मैं बहुत खुश हो गई हूँ बेटा। मैंने इस कुंबे को पूरी ईमानदारी के साथ संभाला, किसी से कभी कोई भेदभाव नहीं किया, कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तू जानती है दामिनी बेटा, इन लोगों ने तेरे माँ के साथ क्या किया है? हमें अपनी काली शक्तियों को और बढ़ाना होगा, इतना शक्तिशाली बनना होगा कि पूरा विश्व हमारी गुलामी करे और हम अमर हो जाएं। और कुंबे की मुखिया होने के नाते पहल तुझे करनी होगी रीवा। जा, नहीं करते हम तेरी गुलामी। ये क्या कह रही है तू झूमर? हम सब पिशाचनी है, दानव नहीं। ये काले जादू का घर तुम सब लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। एक पासा उल्टा गिर गया ना और सब खत्म हो जाएगा। तो ये बात है, अगर तू हमारे साथ नहीं तो हमें भी तेरी कोई जरूरत नहीं। मारो इसे, मारो। नहीं, तुम लोगों का सिग्मा मुझसे जुड़ा है और मेरे मरने के बाद मेरी बेटी से जुड़ेगा। उसे इंसानी रूप में शांति से रहने दो। गलती से भी उसके पीछे मत जाना। इसके बदले मैं तुम्हें माफ करती हूँ जब तक कि वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ ना आए। अगर तुमने ऐसा किया तो इस कुंबे का विनाश हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। कीचक, वहीं रुक जा। ये तो रेवा की छड़ी है। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। इस छड़ी की असली हकदार तू नहीं, मैं हूँ। मेरी माँ की बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। उनके बाद तुम सबकी कड़ी मुझसे जुड़ी हुई थी। मैं तुम्हें दहशत फैलाने के लिए जिंदा नहीं रहने दूंगी। दामिनी रुक जा, दामिनी। दीदी, दीदी, ये सब लोग अपने काले साए और कुरूप शक्ल के साथ राख हो गए। अब तुम घर चलो। अभी सब खत्म नहीं हुआ पारुल, ये कुंबा मेरे साथ खत्म होगा। मतलब?
दीदी तू मेरी गुड़िया है पारुल। दीदी नहीं मेरा प्यार तुझ पे हमेशा जिंदा रहेगा। नहीं दीदी दामिनी